तो ये है दोस्तों हमारे इंडिया की पहली बायोक्लाइमेटिक टाउनशिप जो आपको मिलने वाली है बिल्कुल दोस्तों चंडीगढ़ के पास। ये आप जो व्यू देख रहे हैं हमारा चंडीगढ़ पटियाला हाईवे का है। तो बहुत ही प्यारी टाउनशिप दोस्तों 110 एकड़ में बनी हुई, और इस सिटी को जो ब्लेसिंग मिली हुई है वो हमारे श्री श्री रविशंकर जी पूजनीय गुरु जी की मिली हुई है, क्योंकि उनका एक अपना सेंटर आने वाला पूरे 20 एकड़ लैंड में, जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मिल जाएगा, पंचकर्मा सेंटर मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ पे ऑलरेडी उनकी ब्लेसिंग है तो वो सिटी का आप देखिए कितना अच्छा फ्यूचर होने वाला है। ये आपको ग्रीनर सिटी मिलने वाली है जहाँ पे आपके लाइफ के 10 साल वैसे ही बढ़ जाएंगे। और दोस्तों मैं जितनी भी तारीफ करूँ इस सिटी की उतनी ही कम है, तो इसलिए आप इसको जल्दी से विजिट करें, अपनी आंखों से एक बार इसको जरूर आके देखें ताकि आप भी इसको फील कर सकें। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। इस टाउनशिप में आज बहुत कुछ दोस्तों नई चीजें मिलने वाली है जो पूरे मेरे को लगता है इंडिया में किसी टाउनशिप में नहीं मिलती होंगी। इसको इतना दोस्तों हर चीज को एक एक स्टेप में डिजाइन किया गया है ताकि आपका एक लग्जरी स्टेटस बना रहे। अभी यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल जाएंगे, आपको दोस्तों बंगलो मिल जाएंगे, कमर्शियल अगर आप शोरूम चाह रहे हो तो वो भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि अभी प्राइसिंग इनिशियल स्टेज में तो आपको एक अच्छी एग्रेसिव प्राइसिंग मिल सकती है। तो मैं आपको इसका एंट्रेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको वॉक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे और पूरा इस टाउनशिप के बारे में समझेंगे। तो अभी ये देखिए हम इस आगे ब्यूटीफुल टाउनशिप के अंदर, तो देखिए कितनी बड़ी और वाइड एंट्री है इस टाउनशिप की। 110 एकड़ की टाउनशिप, जैसे मैंने बताया ये जो आप स्टार्टिंग एरिया देख रहे हो यहाँ पे आपको पूरा कमर्शियल मिलने वाला बिल्कुल रोड के साथ। और जितना कमर्शियल है दोस्तों आपको ग्राउंड +2 के कंसेप्ट में और ग्राउंड +1 के कंसेप्ट में भी मिलता है। तो जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये आपको बिल्टअप मिलने वाली है और गारंटेड दोस्तों लीज भी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है दोस्तों, आपको गारंटेड लीज मिलती है। इसकी पूरी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, प्राइस भी, साइजिंग भी, लोकेशन भी दोस्तों आप उसको जरूर चेक कर लें। ऐसी टाउनशिप दोस्तों जिसका प्राइसिंग ट्राई सिटी से 50% कम है और जिसका डिस्टेंस होने वाला वो सिर्फ दोस्तों 20 मिनट की ड्राइव होने वाली है। तो बहुत प्यारी सिटी जिसको स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए फिर और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं विक्रम राणा जी के पास। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल SKS रियल्टर में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं दोस्तों एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जहां पे आपको आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग इन्वेंट्री दिखाने वाले हैं। और ये जो दोस्तों लोकेशन होने वाली है बिल्कुल हमारा चंडीगढ़ पटियाला हाईवे के ऊपर, और जो हमारा आज का प्रोजेक्ट होने वाला है वो है द वेलनेस सिटी। तो हमारे साथ मैं वेलकम करता हूं हमारे दोस्त विक्रम राणा जी का, जो कि सेल्स मैनेजर है वेलनेस सिटी के। तो सर स्वागत है आपका बहुत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच जी। तो थैंक यू सो मच सुनील जी। विक्रम जी बहुत पुराने रियल एस्टेट के बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं। इनको हर प्रोजेक्ट की दोस्तों पूरा इनको बारीकी से नॉलेज होती है। तो जो वेलनेस सिटी के बारे में आज इसे समझते हैं क्या है, कहाँ पे है। तो सर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, किस लोकेशन पे खड़े हैं और क्या प्रोजेक्ट है ये? सुनील जी पहले तो मैं आपको बताऊं, लोकेशन तो मैं उसके बाद डिस्कस करता हूं। पहले मैं ये बता देता हूं कि हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त। हाँ जी। हम जब पटियाला से जीरकपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में चितकारा यूनिवर्सिटी आती है जी। जी सर। चितकारा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ये 110 एकड़ का टाउनशिप है जी, जो कि इंडिया की सबसे पहली बायोक्लाइमेटिक टाउनशिप बन के आ रही है जी। मतलब ये टोटल आउट ऑफ द लीग प्रोडक्ट है। अभी तक मोहाली के आसपास इस लेवल की चीज़ कोई नहीं आई है। तो 110 एकड़ में दोस्तों वेलनेस सिटी, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने में। तो सर इसमें वेलनेस सिटी है, मैंने सुना है इसको स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है, तो ऐसा क्या है आप मेरे को जरा बिल्कुल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो 110 एकड़ का जो लैंड है इसमें एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी गुरुदेव श्री 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 रविशंकर जी, अरे वाह क्या बात उन्होंने 20 एकड़ लैंड ली है और वहाँ पर द आर्ट ऑफ लिविंग का नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा आश्रम आने वाला है। वाह। तो अगर दोस्तों आप भी श्री श्री रविशंकर की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, उनके चरणों में रहना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, तो हमारे बिल्कुल चंडीगढ़ के पास आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो समझते हैं कि वेलनेस सिटी में और क्या क्या होने वाला है, स्पेशली श्री रविशंकर जी के ब्लेसिंग हमें कैसे मिलेंगी, जी, जी, जी। उसमें क्या क्या आने वाला है। बिल्कुल ठीक है सर। जैसा हम सब जानते हैं श्री रविशंकर जी
आर्ट ऑफ लिविंग लोगों को सिखाते हैं। जी। जीना कैसे है इस दुनिया में, किस तरीके से जीना है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कितना हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस आर्ट ऑफ लिविंग में उन्होंने इंक्लूड करी हुई हैं। बिफोर दैट अगर हम श्री रविशंकर जी के बारे में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करें तो श्री रविशंकर जी ने 20 एकड़ लैंड जो ली है उसमें कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आ रही हैं। जैसे एक इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है यहाँ पे, क्या बात है। उसी 20 एकड़ में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आ रहा है, उसमें एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल आ रहा है और नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा पंचकर्मा सेंटर आ रहा है। आप जानते हैं सर पंचकर्मा सेंटर, जी। मतलब ये एक पुरानी आयुर्वेदिक टेक्निक है, होलिस्टिक टेक्निक है, जिससे आप अपनी सारी क्रॉनिक डिजीज़ का निदान पाते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पंचकर्मा सेंटर आएगा जी। तो दोस्तों अगर आप भी इस ब्यूटीफुल टाउनशिप में आप देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम आगे ये समझते कि श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद तो मिलने ही वाला है। और इसमें 110 एकड़ की टाउनशिप में हमें क्या क्या मिलने वाला, तो सर इसमें और क्या क्या हमें मिलेगा? पहली बात तो सर ये है कि ये पूरी की पूरी टाउनशिप में 110 एकड़ की गेटेड और बाउंड्री वॉल रहेगी। ओके। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन, पहली चीज़ है ना जी, क्योंकि आजकल सिक्योरिटी का एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है। तो ये पूरी की पूरी गेटेड कम्युनिटी रहनी है, RFIDs के साथ आपके गेट्स होंगे, तो बड़ी मतलब टॉप नॉच चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये बेसिकली इस टाउनशिप का कमर्शियल एरिया है। ओके। यहाँ पर शोरूम्स आने हैं G+1 एंड G+2 जो कि कंपनी बनाकर देगी। 20 बाई 70 के शोरूम है साइज़ जो हम लेकर चल रहे हैं, और कंपनी उसको लीज़ भी करके दे रही है। टॉप नॉच ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे और एक मिनिमम गारंटी रहेगी लीज़ की, जो कि कंपनी के साथ बैठकर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, जैसे सर ने बताया ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 के शोरूम मिल जाएंगे, वो भी विद लीज गारंटी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली है अगर आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और सर हमारे पंजाब में क्या ट्रेंड होता है कि हमें तो अपनी कोठी चाहिए। जी जी। तो कोठी के लिए हमें क्या मिलने वाला है? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया ना सर, ये एक टाउनशिप है। सो टाउनशिप में हर वो चीज़ अवेलेबल होती है जो कि एक पूरी सिटी में होती है, मतलब काइंड ऑफ अ मिनी सिटी। बिल्कुल। सो मिनी सिटी में आपके कमर्शियल भी होता है, जहाँ पर आपको शॉप्स का ऑप्शन होता है, आपके पास लैंड का ऑप्शन होता है, आप प्लॉट्स लेकर अपनी कोठी बना सकते हैं, जो कि पंजाब में लोग बहुत पसंद करते हैं कि अपनी ज़मीन हो, अपनी छत हो। तो यहाँ पर प्लॉट्स भी हैं और स्टिल्ट +4 बिल्ट अप फ्लोर्स भी हैं। और बिल्कुल लेटर स्टेज में यहाँ पर लिमिटेड एडिशन बंगलोज भी आने हैं। तो मतलब ऑसम चीज़ बन के आने वाली है ये। तो दोस्तों ये सिटी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, कमर्शियल मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल जाएंगे और आपको बंगलो भी मिल जाएंगे। और दोस्तों मैंने एक बात जो इस प्रोडक्ट के बारे में सुनी है कि आपके जो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट है वो भी बहुत हाई फाई हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि इस सिटी को उन्होंने और कैसे बढ़िया इंप्रूव कर दिया। मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जो हैं मिस्टर ओमार के रबी हैं, जो बेसिकली इजिप्शियन हैं लेकिन बेस्ड आउट ऑफ US हैं। ओके। वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर के अवॉर्डी हैं। ओके। वाह, और क्या वो बात है। एक्सपर्ट हैं बायोक्लाइमेटिक डिज़ाइन में। मैं बार बार एक वर्ड बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बायोक्लाइमेटिक डिज़ाइन। तो उसके बारे में डिटेल में बताइए क्या होता है बायोक्लाइमेट। बिल्कुल सर, आजकल ना हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो स्पेशली रियल एस्टेट में जो भी प्रोजेक्ट आजकल बन रहा है वो नेचर को इन्वेड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेचर को डिग्रेड कर रहा है, ग्रीनरी खत्म कर रहा है। मतलब ग्रीनरी होगी भी तो नाम के तौर पे, बिल्कुल, कि पार्क छोड़ दिया यहाँ पे, और पार्क भी ऐसी जगह पे होगा जहाँ से ऊपर से तार जा रही होगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल, है ना, तो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। बीइंग वेलनेस सिटी, ये इसका एक इंटेग्रल पार्ट रहेगा। ग्रीनरी जो हम बात कर रहे हैं, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ ग्रीनरी का शेयर करूं, पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो टाउनशिप है, दिस इज़ अल्ट्रा लो डेंसिटी एरिया। ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 110 एकड़ का लैंड है, जिसमें से गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने 20 एकड़ लैंड ले ली, और 5 एकड़ का जो लैंड है वो है कमर्शियल का, तो 25 एकड़ लैंड जो है वो माइनस हो जाता है। रेस्ट 85 एकड़ लैंड जो है
वो रेसिडेंशियल के लिए डेडिकेटेड है। ओके। सर इस 85 एकड़ लैंड में टोटल जो फैमिलीज रहने वाली हैं वो हैं 750 ओनली? जी। ओके। 750 अगर मैं 85 एकड़ को डिवाइड करूं तो पर एकड़ 7 से 8 फैमिली, 7 to 8 फैमिलीज ओनली। तो क्या बात है। मतलब अगर आप मोहाली में भी चले जाओ, सॉरी टू इंटरप्ट, मोहाली में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अगर रफ सा अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो पर एकड़ 30 से 35 फैमिलीज आती हैं, जो कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट ये प्रोजेक्ट एक अलग लीग पर है, एक अलग कंसेप्ट पर है, जिसमें वेलनेस को बड़ा मतलब सेंटर पॉइंट लेकर चल रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि 7 से 8 फैमिलीज, दैट मीन्स इट गिव्स यू मोर स्पेस टू मूव अराउंड, टू प्ले। बच्चे खेल सकते हैं, है ना, आप वॉक कर सकते हैं, आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पर पोल्यूशन मिनिमम रहेगा, आवाज़ जो नॉइस पोल्यूशन है वो मिनिमम रहेगा, ट्रैफिक की मूवमेंट मिनिमम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस को मतलब इनकरेज करेंगी। तो दोस्तों वेलनेस सिटी की आप वन बाई वन सुनते जा रहे हो कि क्या क्या आपको वेलनेस सिटी में स्पेशली मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको लो डेंसिटी मिलने वाली 1 एकड़ में दोस्तों अगर सिर्फ 6 से 7 फैमिली आती है तो आप समझ ही सकते हैं कितना दोस्तों आपको ग्रीनर एरिया मिलेगा और कितना आप इसमें एंजॉय कर पाओगे। तो सर प्लॉट हमें क्या क्या साइज के मिलने वाले हैं और उनमें क्या स्पेशलिटी है प्लॉटिंग में, तो थोड़ा उसके बारे में यहाँ पे बताइए। जो प्लॉट्स हैं वो 200 गज से लेकर 500 गज के साइज में मिलेंगे। ओके। और स्पेशलिटी जो है वो मतलब अभी तक मतलब मेरा जितना करियर रहा है रियल एस्टेट में, ये मैंने पहली बार देखा है। सर यहाँ पर 90% प्लॉट्स ऐसे रहेंगे जो बैक साइड से एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि जहाँ पर भी प्लॉट्स की लाइन होती है बैक साइड दोनों की टच होती है, टच करते हैं, बैक टू बैक टच होती है। यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि वो जो टच नहीं हो रहे हैं, वो जो स्पेस है इट इज डेडिकेटेड टू डायरेक्ट ग्रीन। सर क्या बात है। तो इसका मतलब 90% आपको प्लॉटिंग बोथ साइड ओपन मिलने वाली है, जहाँ तो वो ग्रीन पार्क होगा, जहाँ वो कॉर्नर के होंगे, तो 90% इन्वेंट्री आपको ऐसी है। तो इसका मतलब दोस्तों आप सबकी यही क्वेरी रहती है कि हमें कॉर्नर चाहिए और बोथ साइड ओपन चाहिए, जहाँ फेसिंग पार्क चाहिए, तो 90% इन्वेंट्री आपको ऐसी ही मिलने वाली है। तो आप भी अगर इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। तो सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी डायरेक्शन या तो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस चीज़ है, क्योंकि आसपास कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी डेडिकेटेडली प्लॉट्स फेसिंग या तो नॉर्थ है या साउथ है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम ब्रीज की मूवमेंट भी अभी भी आप देखें, ये जो झंडे मूव कर रहे हैं ये नॉर्थ टू साउथ है, क्योंकि दिस इज नॉर्थ जी। तो ये नॉर्थ टू साउथ है। तो हमारी एक नेचुरल ब्रीज जो लैंड पे चलती है वो नॉर्मली नॉर्थ टू साउथ चलती है। तो उसमें एडवांटेज क्या आता है कि आपको घर में कम से कम एनर्जी का यूज़ करने की ज़रूरत है। मैं बायोक्लाइमेटिक और क्या, इट इज़ ऑल ग्रीन आर्किटेक्चर, जिसमें आप कम से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम आर्टिफिशियल हवा का, ठंडक का, गर्मी प्रदान करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप नेचर के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नेचर, कि आपका जो प्लॉट का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, जिसमें कि एक नॉर्मल ब्रीज की मूवमेंट रहती है, तो आपका घर नेचुरली कूल रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इतनी ग्रीनरी मिलने वाली है, मुझे जो समझ आ रहा है यहाँ पे आपका दोस्तों जो टेम्परेचर लेवल कम रहने वाला है, पोल्यूशन कम रहने वाला है। जो स्पेशली व्यूवर हमारे दिल्ली साइड के हैं, जहाँ हरियाणा साइड के हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार इसको ज़रूर विजिट करें। तो सर ये तो बात होगी प्लॉटिंग की। जी सर। अब प्लॉटिंग में आप बताइए जो प्लॉट के साइज हैं जी, वो आपने कैसे डिजाइन करे हुए हैं, उसमें क्या मेथोडोलॉजी है? जैसे मैं जो हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उनका, जैसे मैंने बताया था कि वो बायोक्लाइमेटिक डिज़ाइंस के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने प्लॉट्स का जो लोकेशंस हैं वो मिक्स करा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पूरा ब्लॉक 200 गज का है, एक पूरा ब्लॉक 300 गज का है, एक पूरा ब्लॉक 500 गज का, ऐसे नहीं किया। इन्होंने मिक्स किया है। सो मिक्स करने का इंटेंशन ये है कि साथ छोटा प्लॉट भी है और बड़ा प्लॉट भी है।
तो उसका इंटेंशन ये है कि जब आप अपना घर, अपना बिलवड घर जब वहाँ बनाएंगे, ऑब्वियसली आपके प्लॉट के साइज़ के हिसाब से आप उसका 65-70% जो भी अप्रूव्ड होता है वो आप यूज़ करते हैं। तो उसका बेसिक इंटेंशन क्या है कि जो बैक साइड जो रहेगी, जो कि ग्रीन रहेगी, जब बैक साइड में आपकी ब्रीज एंटर करेगी, क्योंकि प्लॉट छोटे बड़े हैं तो घर भी छोटे बड़े होंगे, तो वो दीवार से टकराकर नेचुरली घर के अंदर मुड़ेगी। ओके। तो उसका ये एक पहले से डिसाइडेड है कि हमने विंड की मूवमेंट को इस तरीके से मूव करना है कि एंड ऑफ द डे वो एंटर करे। अगर मान लीजिए मेरे प्लॉट सीधे होते और वो ओपन होते तो विंड सीधी की सीधी गुजर जाती, अंदर की तरफ नहीं मुड़ती। क्योंकि प्लॉट बड़े छोटे हैं, मिक्स करके डाले हुए हैं, तो उसका इंटेंशन ये है कि जब वो अगली दीवार से टकराएगी और नीचे पूरा ग्रीन बेल्ट है तो वो घर के अंदर मूव करेगी और वो एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देगा, जहाँ पर कि आपको कम से कम यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है आपके घर को लग्जरी एक एनवायरनमेंट देने की, ग्रीनर एनवायरनमेंट देने की, और आपको दोस्तों वेलनेस का फील तो आने वाला है। तो इसमें जितनी भी ग्रीनरी मेंटेन करी जा रही है, जहाँ तो आपको वहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रैक मिलेगा, जहाँ आपको बड़े बड़े पार्क जहाँ मिलेंगे, वहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी मिलने वाला है, जहाँ पे हमारी सोशल लाइफ भी दोस्तों एक अच्छे से स्पेंड होगी। तो बहुत अच्छा मेरे को ये इनका ट्रेंड है कि ये इन्होंने ऐसे ऐसे सोचा है और एक हर छोटी छोटी बात को ये सोच के चल रहे हैं कि आपको लग्जरी कैसे फील आना चाहिए। तो सर प्लॉटिंग के साथ साथ और हमें क्या मिलने वाला है? सर प्लॉटिंग के अलावा Stilt+4 बिल्ट अप फ्लोर्स हैं। ओके। ये अलग अलग साइजेस के कैटेगरीज में रहेंगे। ओके। 2 BHK, 3 BHK एंड 3+1। ओके। अगेन जो भी मैं इन्वेंट्री बोल रहा हूँ ना, ये टोटल 750 ही हैं, मतलब एडिशन में कुछ नहीं है, ये सब कुछ मिला के 750 फैमिलीज ही आनी है। ओके। चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो Stilt+4 बिल्ट अप फ्लोर्स हों या बंगलोज हों, ये सब मिला के 750 फैमिलीज ओनली। अब जब मैं Stilt+4 की बात करता हूँ तो हमारा जो सबसे छोटा यूनिट है वो 2 BHK है सर। राइट। साइज है 1535 स्क्वायर फीट। मोहाली में नॉर्मली 1535 में 3 BHK बन जाते हैं जी। यहाँ पर 1535 स्क्वायर फुट का 2 BHK है। अब वेलनेस अगेन यू गेट अ बिगर साइज, यू गेट अ जिसमें आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, घर का स्पेस अच्छा है, घर में रहने के लिए अच्छी स्पेस बन रही है। तो 1535 स्क्वायर फुट का आपका 2 BHK है। जो मेरा 3 BHK है वो 265 गज के प्लॉट पे बना हुआ है और वो 2100 स्क्वायर फुट का है। ओके। और तीसरी कैटेगरी है 3+1 यानी कि 3+7, जो कि 343 यानी कि 343 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है और उसका टोटल स्पेस स्क्वायर फीट में रहेगा 2365, 2365 स्क्वायर फीट का वो एरिया आएगा। तो देखिए मतलब हर चीज़ एक मतलब लग्जरी लेवल पे आ रही है। अदरवाइज 3 BHK 3+1 250 गज पे बन जाते हैं, 265 गज पे बन जाते हैं। यहाँ पे एक अलग डिफरेंस फील में आने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्लॉटिंग मिलेगी, आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर मिलेंगे और यहाँ पे आपको दोस्तों गेटेड सोसाइटी होने वाली है, तो पूरा एक सेक्टर का फील भी आएगा। आपको चंडीगढ़ से ज़्यादा अच्छा फील आएगा, क्योंकि दोस्तों चंडीगढ़ में आपको पता है अब रश हो चुका है, बहुत ही कंजस्टेड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील आएगा। एक बार और समझते हैं कि अब हमारा हो गए इंडिपेंडेंट फ्लोर, और सर रेजिडेंशियल पर्पज से क्या? रेजिडेंशियल में बिल्कुल लेटर स्टेज में हम कुछ लिमिटेड एडिशन बंगलोज भी लेकर आएंगे। तो क्या बात है, बंगलो एक और लग्जरी फील आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ और शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैंने बार बार बायो क्लाइमेटिक बोला, तो बायो क्लाइमेटिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। जैसे मैंने बताया, हम जो ब्रीज की मूवमेंट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम रेन वाटर को भी हार्वेस्ट करेंगे सर। ओके। ताकि हम कम से कम लैंड वाटर का इन्वेजन करें। ओके। नॉर्मली क्या हो रहा है सर कि पंजाब में अब जैसे जैसे देखते जा रहे हैं आप, वाटर टेबल जो है वो नीचे जाता है। हाँ, लेवल बहुत नीचे जा रहा है। एक तो पहले क्या होता था, यहाँ पे तालाब वगैरह हुआ करते थे, आजकल तालाब है ही नहीं, है ना। ग्रीन कवर होती थी, ग्रीन कवर करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। तो हम उन चीज़ों पे भी फोकस्ड हैं ताकि यहाँ पर जो ग्रीन कवर आएगी वो इस तरीके से आएगी कि आपको सर्दियों में मतलब सर्दियों में आपको सनलाइट प्रॉपर मिले और गर्मियों में वो शेड प्रदान करें। वो मतलब अलग प्रकार की स्पीशीज़ के प्लांट्स यहाँ पर ग्रो किए जाएंगे, ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो किए जाएंगे। लैंड वाटर को कम से कम इन्वेड किया जाए तो हम पूरा रेन को हार्वेस्ट करेंगे
प्रॉपर रेन वाटर कलेक्टर्स के साथ। यहाँ पर जो गार्डन्स बनने वाले हैं सर, वो स्टेप गार्डन्स बनने वाले हैं सर। ओके। जैसे हिमाचल में आप फार्मिंग देखते हैं, वो स्टेप फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग होती है। वो बेसिकली 2 रीजंस के लिए होते हैं। एक तो सॉइल इरोजन कम होता है क्योंकि पानी तेजी से निकलता है। तो आजकल यहाँ पर भी ऐसी है कि बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ और बह गया। हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम वो चाह रहे हैं कि वो जो पानी आया है, जो भगवान ने हमें दिया है, हम उसका एक बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि उसे कलेक्ट करें, उसको इसी पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ करें, चाहे नॉर्मली गार्डनिंग के लिए यूज़ करें। पीने के लिए तो खैर ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, लेकिन हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप वॉशरूम्स के अंदर जो सिस्टर्न्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं पानी का। तो वो एक काइंड ऑफ रिसाइकलिंग रहेगी वाटर की, जो कि कम से कम नेचर को इन्वेड करेगी जी। प्लस उसके साथ हम बहुत अलग सी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। जैसे ये टाउनशिप में डेडिकेटेड फायर सेफ्टी रहेगी जी, फायर वैन 24 घंटे रहेगी, प्लस अंदर डिस्पेंसरी रहेगी, अंदर ही आपकी एम्बुलेंस 24 घंटे ऑन कॉल रहेगी सर। डेडिकेटेड एरिया रहेगा बच्चों के खेलने के लिए, डेडिकेटेड ट्रैक्स रहेंगे जॉगिंग के लिए, जो कि आपके ग्रीन के साथ कहीं मर्ज नहीं करेंगे। आपकी सड़कें जो हैं वो ग्रीन को कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स कि अगर आप सीधा सीधा अगर जा रहे हैं तो आप पूरा ग्रीन पे वॉक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर करीब करीब 600 मीटर का ग्रीन स्ट्रेच रहेगा, अनहिंडर्ड स्ट्रेच। ओके, राइट। और घरों के पीछे जो ग्रीन है वो भी अनहिंडर्ड है। मतलब मान लें हम दोनों ने प्लॉट लिया और आप एक कोने में रहते हैं, मैं दूसरे कोने में रहता हूँ, तो 2 ऑप्शन है। या तो मैं गाड़ी लेकर जाऊँगा आपके घर क्योंकि 110 एकड़ का लैंड है, या एक ऑप्शन ऐसी हो सकती है कि मैंने पार्क इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि मैं घूमता फिरता, लोगों से बातें करता मिलता आपके घर पहुँच जाऊँ बिना गाड़ी लिए। दैट मीन्स कि मैं पोल्यूशन कम फैला रहा हूँ, मैं हॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, बच्चे सेफ हैं, कहीं कोई बुजुर्ग घूम रहा है तो उसको टेंशन नहीं है कि गाड़ी आ जाएगी, है ना। तो ये एक सेफ्टी का पॉइंट भी हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितनी बारीकी से इसको हर चीज़ में सोच समझ के डिज़ाइन करा जा रहा है। आपकी कोई भी रोड इंटरसेक्शन नहीं करेगी। ग्रीन पार्क भी आपके बिल्कुल डेडिकेट आपको मिलेंगे, वो भी कोई भी उसको रोड क्रॉस नहीं करेगी। मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। और आपको देखिए जो ट्रीज़ भी हैं वो भी एक स्पेशल उसका एक ट्री है जो यहाँ पे लगाए जाएंगे। और आपको यहाँ पे लैंडस्केप गार्डन मिल जाएगा हमें। और सर यहाँ अंदर अमेनिटीज क्या मिलेंगी? आपने एक वर्ड बोला लैंडस्केप। सर यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, टॉप नॉच कंपनी है जिसका नाम आप भी जानते होंगे और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ओरेकल गार्डन्स जी। सर लैंडस्केपिंग ओरेकल गार्डन्स कर रही है जी। तो क्या बात है दोस्तों, देखिए हर चीज़ में आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है। और सर हमें इसके अंदर अमेनिटीज़ क्या मिल जाएंगी? सर एमिनिटीज सारी ही हैं। अंदर क्लब हाउस है। क्लब हाउस भी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है सर। क्लब हाउस ज़मीन से 30 फुट ऊपर है सर। अच्छा जी। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो डेडिकेटेड ग्रीन है सर। क्या बात है। उसमें बच्चों का खेलने का एरिया, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह, एक सोशल इंटरेक्शन की जगह, उस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। और क्लब हाउस भी है, बीच में से ओपन है, ताकि क्योंकि नीचे से ओपन है, 30 फुट ऊपर है, तो जो विंड की मूवमेंट है वो चिमनी इफेक्ट देती है, तो आपकी विंड की मूवमेंट प्रॉपर बनी रहती है उसमें। प्लस अंदर ही मल्टीपर्पज़ पार्टी हॉल रहेगा, अंदर ही ड्राइवर्स डॉर्मेट्री रहेगी डेडिकेटेड, अंदर ही आपकी डेडिकेटेड कार वॉश का स्पेस रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हर जगह लोग है ना गंदा हो रहा है सड़क या आपका घर गंदा हो रहा है। एक डेडिकेटेड स्पेस रहेगा बच्चों के खेलने के लिए, पेट जोन डेडिकेटेड रहेगा सर। उसके बाद अंदर स्क्वॉश कोर्ट्स हैं सर, लॉन टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट पिच है, टेबल टेनिस है। ये सारी चीज़ें बच्चों को गेम्स की तरफ एनकरेज करने के लिए हैं, जो कि आजकल सारी दुनिया मोबाइल पे बैठी रहती है। उस चीज़ को थोड़ा सा हटाकर, क्योंकि वेलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती है सर, वेलनेस मेंटल भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेलनेस इमोशनल भी होती है, वेलनेस सोशल भी होती है जी। तो उसमें सोशल इंटरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि बच्चे ना जब टीम गेम्स खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उसको एनकरेज करने के लिए भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितनी ग्रीनरी आपको यहाँ मिलने वाली है, जितनी वेलनेस मिलने वाली है, लाइफ तो वैसे 10 साल बढ़ी जानी है। जैसे अगर हमारे व्यूअर जो स्पेशली दिल्ली से हैं, इतना हाईली कंजस्टेड एरिया, इतना पॉपुलेटेड एरिया और इतना हाई पोल्यूशन वहाँ पे,
ऐसी ग्रीनर एरिया में आप रहोगे तो आपकी वैसे ही लाइफ बढ़ जानी है। आप एक समझिए कि बच्चों की लाइफ कैसे चेंज होगी, उनका सोशल नेटवर्क कितना अच्छा बनेगा। तो आप भी इसको एक बार अगर देखना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे नंबर दे दिए पे कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। तो सर ओवरऑल हमने समझा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा 110 एकड़ का। जी सर। तो अगर हमें यहाँ पे व्यूअर को स्पेशली हमारे इसकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, उसका थोड़ा उसके बारे में बहुत ही बताइए। अमेजिंग कनेक्टिविटी है सर। नॉर्मली जैसे दिल्ली के क्लाइंट्स आते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर अभी हम हैं एग्जैक्टली, अगर यहाँ से बाहर निकलकर हम लेफ़्ट की तरफ चले जाएं तो राजपुरा आता है जी। तो यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर राजपुरा वाला चौक आता है, जो कि लुधियाना अंबाला हाईवे वाला है, जो कि एग्जैक्ट आपको 5 से 6 मिनट में वहाँ पहुँचा देता है। तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, अंबाला से आप दिल्ली की तरफ चले जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली यही पंजाब को कनेक्ट कर रहा है। अगर हम राइट की तरफ चले जाते हैं बनूड़ से होते हुए, तो बनूड़ लांडरा रोड है जो कि कनेक्ट करता है एग्जैक्टली यहाँ से 8 मिनट की ड्राइव है जी। और अगर हम बनूड़ लांडरा रोड को नहीं यूज़ करते, हम मोहाली की तरफ से आ रहे हैं, जीरकपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो सामने वाला हाईवे है ये जीरकपुर पटियाला हाईवे है, जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है एरोसिटी के साथ और डायरेक्टली इस सिटी के बैंग ऑन गेट पे है। मतलब आप हाईवे से सीधा उतरकर टाउनशिप के गेट के अंदर एंटर करते हैं, आपको कहीं इंटीरियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कनेक्टिविटी जो है, अगर एयरपोर्ट से मैं एग्जैक्ट कनेक्टिविटी लेकर चलूँ तो 22 से 25 मिनट की ड्राइव है। सर हम चंडीगढ़ में भी ड्राइव करते हैं, अगर हम मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ जाएं, लेक की तरफ जाएं, तो 30-35 मिनट बड़े आराम से लगते हैं, है ना। तो करीब करीब चंडीगढ़ ट्राई सिटी का जो ड्राइव वे है, जितना ड्राइव ड्यूरेशन है, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं सर। तो दोस्तों 20 से 22-25 मिनट की ये ड्राइव होने वाली है आपकी मोहाली से, इवन चंडीगढ़ से भी, जो कि बेसिकली हमारा ट्राई सिटी ड्राइव भी दोस्तों गिना जाता है। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो मैं अगर दोस्तों एरो सिटी की बात करूं तो एरो सिटी में आपको जो प्राइसिंग मिलती है प्लॉट की, वो आपको मिलती है 80 to 90,000 पर स्क्वायर यार्ड। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट दोस्तों 50% से भी कम प्राइसिंग में मिलने वाला है। सारी प्राइसिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, प्लॉट की भी लिख दूंगा, आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर की भी दोस्तों मेंशन कर दूंगा, आपका कमर्शियल की भी मेंशन कर दूंगा, उसको आप ज़रूर चेक करें। और ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, यहाँ की जो प्राइसिंग है वो जीरकपुर से भी आपको कम मिलने वाली है। और ऐसी वेलनेस सिटी जहाँ पे आपको इतने फीचर मिलते हो, आपका दोस्तों फ्यूचर देखिए बच्चों का कितना एक्सपेंड होगा। और ये एक एजुकेशन हब भी होने वाली है, वो भी सर से समझते कि एजुकेशन हब कैसे, सर यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। बेसिकली सर ये शुरू एज अ एजुकेशनल हब ही हुआ था। जो आसपास एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर फार्मा कॉलेजेस हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था ज्ञान सागर, अभी थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व बड़ी जल्दी हो जाएगा वो। और आसपास कॉलेजेस हैं। तो जो ये पूरा एरिया है, चितकारा यूनिवर्सिटी है सर सबसे बड़ी, यू नो जी, मतलब पूरे नॉर्दर्न इंडिया से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। सो चितकारा यूनिवर्सिटी तो एग्जैक्टली हमारी दीवार के उस तरफ है। तो ये मतलब आसपास स्टडी के तौर पे भी और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा अच्छा तो एरिया। एक तो हमारा हॉस्पिटल श्री श्री रविशंकर जी का ही आ रहा है। दूसरी तो मैं बात मतलब जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि विद ब्लेसिंग्स ऑफ श्री श्री रविशंकर जी, वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है, अच्छा जी, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, आयुर्वेदा का स्पेशली, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डिफरेंस चेंज किया गया है, मतलब मेडिकल को भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं लोग, तो आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं ना। तो मेडिकल कॉलेज आ रहा है, एक हॉस्पिटल आ रहा है, और जैसे मैंने बताया पंचकर्मा सेंटर तो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा ही है। तो दोस्तों आपको ये एरिया मेडिकल हब भी मिलता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हब भी है। तो ऐसे एरिया में अभी प्राइसिंग बहुत ही लो है। अगर आप कंपैरिजन करो जीरकपुर के साथ भी, मोहाली के साथ, ट्राई सिटी के साथ पूरा कंपैरिजन कर लो, तो सबसे लो प्राइसिंग मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी चेक करिए। आपके अगर और भी कोई क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जब कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। एक और अच्छी दोस्तों टाउनशिप फिर आपको मिलेगी दोबारा। तो आज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे व्यूवर को विक्रम राणा जी हैं, आप इनसे कभी भी मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट पे आके आप कॉल करें और इनसे भी आके मिले। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।